गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। क्लास 12 मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा हुआ था कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम आपको ट्री बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस के लॉजिक को आप कवर कर सकते हैं कि कहाँ है हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज कंटेंट और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। Reshma wishes to mix two type of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. At least, right? Okay. Food P cost rupees 60 per kg. Food Q cost rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. देखिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है मिक्सचर, राइट। पहला क्वेश्चन। मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर कैसे बनेगा, तो हमने लिखा मिक्सचर, ये है ट्री। जरा सा समझिए क्या बना रहा हूँ मैं। इसमें मुझे क्या करना है, दो फूड मिलाने हैं, फूड पी और फूड क्यू। फूड पी में हमारे पास क्या क्या है, जरा सा देखें तो विटामिन ए है और विटामिन बी है। ठीक है। फूड क्यू में भी हमारे पास विटामिन कितने कितने हैं, ए हैं और बी हैं। करेक्ट। चलिए अब हम कह रहे हैं कि पी को यानी कि फूड पी को मैं कितना मिलाऊंगा, एक्स के जी, और Q को मिलाऊंगा y के जी। लेट कर लिया कि कितना मिलाना है। ठीक है, ओके। फूड P जो हमारा है उसकी कॉस्ट क्या है, जरा ध्यान दें, 60 रुपीज़ पर के जी। इसी तरह से Q का 80 रुपीज़ पर के जी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिक्सचर में कम से कम एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए हो और 11 यूनिट विटामिन बी हो। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या करते हैं कि पी में मेरे पास क्या कितना है, तो हमने कहा 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए है, 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी है, ये पी में है। और क्यू में मेरे पास 4 यूनिट पर केजी विटामिन ए और 2 यूनिट पर केजी हमारे पास विटामिन बी। अगर मैं एक्स के जी ले रहा हूं पी को, तो उसमें 3x है ना यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, विटामिन ए। इसी तरह से अगर एक्स के जी पी ले रहा हूं तो उसमें 5x यूनिट विटामिन बी है। सिमिलरली 4y यूनिट विटामिन ए एंड 2y विटामिन बी, ये होगा, है ना। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि विटामिन ए को बोला, क्या बोला विटामिन ए को, कि उस फूड कंटेंट में एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए। तो फूड कंटेंट में 8 यूनिट कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए विटामिन ए 3x, विटामिन ए 4y, और ये कम से कम यानी कि उससे ज़्यादा हो सकता है, 8 यूनिट होना चाहिए। सिमिलरली 5x विटामिन बी, पी कंटेंट, क्यू कंटेंट बी, 2y, एटलीस्ट 11 यूनिट होना चाहिए फूड में। तो ये बन गया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। साथ ही साथ हम दोनों को ही मिलाएंगे ना, तो x भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, y भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए ग्रेटर देन 0। नाउ इतनी बातें हो गई। नाउ द कॉस्ट क्या आएगी भाई, मिक्सचर हमने बनाया, कॉस्ट क्या आएगी। अब देखो कॉस्ट आएगी मेरी z, है ना, कॉस्ट कि 60 रुपीज़ पर केजी, और कितना केजी लिया, x। इसी तरह से 80 रुपीज़ पर केजी है q, और कितना लिया, y। तो ये कॉस्ट है। इसी को मुझे क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, इसको मिनिमाइज करना है। आई बात समझ में। तो ये होता है इजी वे में ट्री बनाना। उसके बाद तो जैसे मैंने क्वेश्चन 4 में टेबल बनाकर बताया है, वैसा भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी होता है समझने में और इक्वेशंस या इन इक्वेशंस को फॉर्म करने में। ठीक है, इस पर अब आप आसानी से चैप्टर एक्सरसाइज 1 आपने कर ही लिया है,
आपके पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट हो गए, आपके पास बेस वैल्यू हो गई, यानी कि इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। आसानी से आप इसको ग्राफ ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।